जस्टिस के हाथ में तो सब कुछ है, चीफ जस्टिस के हाथ में तो सारी पावर है। तो देश के संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान को गाली दी गई, संविधान को जूता मारने का प्रयास किया गया, देश की न्यायपालिका के सर पे मुंह पर जूता मारा गया है, देश की इंसानियत के सर पे जूता मारा गया और पूरे के पूरे दलित समाज को गाली दी गई, अपमानित किया गया। इस खातिर तो सीजीआई को काम करना चाहिए था। धर्मात्मा तुम अपने लिए रह सकते हो, पर बाकी सबके लिए जिसकी जिम्मेदारी, जिसको बचाने की संविधान है जिम्मेदारी, उसे तो बचाते हैं। बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज की गई, पंजाब में दर्ज की गई। बेंगलुरु में कहीं भी एफआईआर दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। बेंगलुरु में हो, कहीं भी हो, सब जगह इनकी सरकार है, ये सब कुछ यही करेंगे। बात ये है कि जब तुम्हारे हाथ में सीधे सीधे है, तुम क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्यों जरूरत पड़ती बेंगलुरु में एफआईआर कराने की? अगर उसे उसी समय अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता। पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में। सीजीआई के परिवार को बोलना पड़ रहा है, सीजीआई के पास पावर। उनकी बहन बोल रही है सोशल मीडिया पर। क्या बोल रही है सोशल मीडिया पर? अगर माँ बोल रही है तो अपने बेटे को बोले ना कि तूने कार्रवाई क्यों नहीं करी। उनकी बहन बोल रही है तो सीजीआई को बोले भैया तूने कार्रवाई क्यों नहीं करी। सोशल मीडिया पर बोलने से क्या होता है? वहाँ पे सारे जज हैं, सभी को करना चाहिए था। तो सीजीआई ने नहीं किया तो जो उनके साथ में बाकी और जजेस बैठे थे उनको करना चाहिए था। ये क्यों करना चाहिए था उन्हें? क्योंकि ये सीजीआई का अपमान नहीं, ये पूरी न्यायपालिका का अपमान है। एक पूरे समाज को बेइज्जत किया गया है। कुछ लोग सर ये मामला सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती का कोई मामला ही नहीं है। नहीं तो उनकी नजर में तो कुछ भी नहीं है। आपको कत्ल कर दे तो भी मामले को बढ़ाने वाली बात कहेंगे। अभी आईपीएस ने आत्महत्या की है ना हरियाणा में, दलित आईपीएस ने आत्महत्या की है, आप उसको भी कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाओ आप। तो आप जो मन में आए कह सकते हैं। यानी जब आपको अत्याचार करना हो, समाज को तबाह करना हो, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। आप दंगे करा सकते हैं, आप कत्ल कर सकते हैं, आप अपमानित कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं। पर वो पीड़ित समाज जब अपनी पीड़ा का विरोध करता है तो आप उसे ये भी अधिकार नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद कॉल किया था। अरे यार प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। क्या किया प्रधानमंत्री ने? जब चारों तरफ से सोशल मीडिया पर हल्ला मचने लगा तब प्रधानमंत्री ने किया। अन्यथा प्रधानमंत्री को तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। सख्त क्यों नहीं की प्रधानमंत्री सही? और अभी भी केवल नौटंकी कर रहा प्रधानमंत्री। और क्या कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय का कोई बयान आया इसमें? किसका? राष्ट्रपति महोदय का। भाई ये तो उनसे जाकर पूछो, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं, पर उनसे जाकर पूछो बयान आया नहीं आया। वो वकील कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी दोबारा करूंगा और मुझे कोई अपराध बोध नहीं। भाई वो कहेगा, उसकी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है ना कि उसका पूरा समाज, पूरा सिस्टम उसके साथ में खड़ा है, पूरी सरकार उसके साथ में खड़ी है, आरएसएस उसके साथ में खड़ी है, और न्यायपालिका में बैठे हुए जज न्यायपालिका का अपमान जो है देख रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे। तो उसके हौसले तो बने होंगे। कहां से आगे सर वो दावा कर रहे हैं? क्यों आरएसएस के नहीं है? मैं दलित समाज। कौन दलित समाज से है? खुद दावा कर रहे हैं। कौन दलित समाज से है? अगर वो दलित समाज से भी है, अगर वो दलित समाज से भी है तो भी उसको पकड़ के कूटा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं आप? मतलब कोई भी अगर दलित समाज का भी होगा, कोई भी होगा, अदालत का अपमान करेगा, समाज का अपमान करेगा, क्या मानवता का अपमान करेगा, संविधान का अपमान करेगा क्या? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो घटना बढ़ती जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। निश्चित रूप से बढ़ेगी। तभी तो वो कह रहा है मैं दोबारा करूंगा। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए कह रहा है कि दोबारा करूंगा। अगर उसी समय पकड़ के जेल में भेज दिया जाता तो उसकी भी अकल ठिकाने आ जाती और बाकी सबके भी अकल ठिकाने आ जाती। भैया ऐसे भी होता है। लेकिन मारने की जो धमकी समर्थन में आ गया और कह रहा सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए सनातन ये जो भी मन में आएगा कहते रहेंगे, क्योंकि सरकार इनको सपोर्ट कर रही है पूरी तरह से। आरएसएस यही काम कर रही है तो वो तो कहेंगे। ये सबको जो है मारने की धमकी की, जहां तक आप बात कर रहे हो सीजीआई को धमकी दी जा रही है, सीजीआई पूरी तरह सक्षम है, समर्थ है, जो चाहे कानूनी कार्रवाई कर सकते, करनी चाहिए उनको। नहीं तो उनसे पूछा जाकर तो वो बताएंगे। आप लोग संसद जाने की क्यों बात कर रहे हैं? संसद तो चल भी नहीं रहा है। फिर कोई बात नहीं, संसद नहीं चल रहा, तुम्हारे माध्यम से संसद तक, सांसदों तक, सरकार तक, बाकी सब तक, पूरी दुनिया तक आवाज तो पहुंचेगी, आवाज तो पहुंचेगी। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं ये मामला। सुप्रीम कोर्ट का तब होता अगर ये संविधान का अपमान नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का तब होता कि जब न्यायपालिका का अपमान नहीं होता, मानवता का अपमान नहीं होता, उस पर हमला नहीं होता, तभी ये मामला उसका होता। संसद घेराव करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? संसद घेराव करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं दोनों को। एक उस पीड़ित समाज को जिस पे लगातार ये अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसे जगाने की कोशिश करें। जागो, अभी तो जूता फेंका जा रहा है, अभी तो आपके आईपीएस सुसाइड कर रहे हैं। अगर तुम जागे नहीं तो ये सड़क पे तुम्हें काट देंगे, जो इस मानसिकता के लोग हैं। दूसरा हम देना चाहते हैं
वो शासन प्रशासन को, सरकार को और सांसदों को, सबको ये मैसेज देना चाहते हैं, समाज चुप नहीं रहेगा। अगर गलत पे सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो समाज इसके लिए विरोध करेगा, पुरजोर विरोध करेगा, आंदोलन करेगा। प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, फिर आप लोग छोड़े यार, प्रोटेस्ट की परमिशन कभी नहीं मिलती है और ऐसा कहीं लिखा नहीं। संविधान में लिखा है कि आप संवैधानिक तरीके से, पीसफुल तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे, इसका आपको अधिकार है। आपको केवल प्रशासन को सूचना देनी है। ये शासन प्रशासन ने अपने हिसाब से तो मरोड़ के चीजें बना रखी कि परमिशन, काहे की परमिशन चाहिए? हम क्या, और जो भी करना वो उनका काम है, रोके। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग? लेकिन जब सीजीआई ने माफ कर दिया तो आप लोग क्यों नहीं माफ कर सकते? सीजीआई ने कहा ना कि व्यक्तिगत उसको माफ कर सकते हैं। ये न्यायपालिका पे हमला है, हम नहीं देना दयालु, हम नहीं माफ कर सकते। ये मानवता पे हमला है, हम नहीं माफ कर सकते। और ये पूरे दलित, शोषित, पीड़ित समाज पे हमला है तो सीजीआई माफ कर दे, समाज माफ नहीं करेगा। और हम समाज का हिस्सा हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, हमारा अधिकार। ग्वालियर में एक वकील है अनिल मिश्रा साहब, वो भी कह रहे हैं कि अम्बेडकर साहब ने नहीं लिखा था, वो निर्माता नहीं है। ये ऐसे कीड़े मकोड़े जो कहते हैं, जो आरएसएस ने पैदा कर रखे हैं कि संविधान नहीं लिखा था, वो नहीं लिखा था, इनके कहने से सच्चाई नहीं बदल जाती, इनके कहने से इतिहास नहीं बदल जाता। वो सारे के सारे जो लोग हैं जिन्होंने संविधान बाबा साहब ने जो लिखा उस पर चर्चा करके पास किया, वो सब इतिहास का हिस्सा है। कोई कीड़ा मकोड़ा आके टैटे करने लगे, उससे नहीं बदलता है सब कुछ। इस तरह की एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही है, इसको रोकना पड़ेगा, इसके लिए समाज को जागना पड़ेगा। अगर शासन प्रशासन अदालतें मर चुकी है तो समाज को तो खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कुचल के चला जाएगा। सीजीआई गवाही के हमले को कैसे देखते हैं सर आप? सीजीआई गवाही पे मतलब उन्होंने हमला किया? नहीं, हमला उनके ऊपर जो हमला हुआ, तो मैंने तो बता दिया, बिल्कुल गलत है ये इसकी न केवल भर्त्सना की जानी चाहिए कड़े शब्दों में, बल्कि जिस व्यक्ति ने किया, मैंने अभी बताया कि उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। और कंटेम्प्ट कोर्ट में कम से कम 6 महीने तक उसे अंदर रखने की तो पावर है, 6 महीने तक उसमें जेल में रहता, उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। और उसके बाद जितने भी लोग आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। लेकिन सर वो तो खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है, मीडिया को इसलिए दे रहा है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सीजीआई साहब ने की नहीं, सीजीआई साहब ने नहीं, बाकी और जजों ने भी नहीं की, अदालत ने भी नहीं की, सरकार ने भी नहीं की, बल्कि सरकार उसके सपोर्ट में खड़ी है और उसका पूरा समाज उसके सपोर्ट में खड़ा है। आरएसएस उसके सपोर्ट में खड़ी है, जो है उनको उकसा रही थी करने के लिए। देवीय शक्तियां, चलो इस पर तो मैं क्या कमेंट करूं। देवीय शक्तियां अगर उसे उकसा रही थी ये जूता फेंकने के लिए, तो देवीय शक्तियों ने उसे ये नहीं कहा कि तू काय को बेकार की बात कर रहा है यार, हम ही तो इस संसार को बनाने वाले हैं। अगर हमारी किसी मूर्ति का सर टूट गया तो हम ही जोड़ लेंगे, तू काय चक्कर में पड़ रहा। देवी शक्तियों को ये भी कहना चाहिए था, ऐसा तो नहीं। वो जो मन में आ रहा है वो भी कह सकते हैं, पर आप जिसके हाथ में ताकत है, आपके और मेरे हाथ में ताकत नहीं है। आप और हम कानून के हिसाब से एफआईआर करवा सकते हैं, गुहार कर सकते हैं, करेगा कौन? शासन प्रशासन। लेकिन अदालत के हाथ में ये तस्वीर हम आपको अम्बेडकर भवन में दिखा रहे हैं, जो सीजीआई बिहार का वही साहब को जो जूता उछालने की कोशिश की गई, उसको लेकर तमाम दलित संगठन आज सड़कों पर उतरे हैं। उनकी मांग यही है कि जो हमलावर वकील, जो आरोपी वकील, उसको सजा मिले, उसके कानूनी कार्रवाई है, सरकार उस पर एक्शन और ले। ये दलितों का अपमान है, देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। तमाम लोगों का यही कहना है कि जाति के आधार पर घटना की गई है और ये लोग आज ज्ञापन देंगे, संसद मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर जाएंगे, देख सकते जातिवाद से प्रताड़ित है और इस बात की गवाह है। देश में जातिवाद का जो जादू है अब बाद में निकालना।